तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारी चैनल टेक्निकल अरवल में। तो मैं हूं आपका राजेश और मैं अभी फिलहाल में स्पेशल सर्वे अमीन के पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो दोस्तों आए दिन जो है ये जो स्वघोषणा पत्र है जो रैयत द्वारा भरकर जमा करना है, तो इसमें काफी लोगों को परेशानी हो रही है। जो कभी कभी ऐसे भी कॉल आती है, उन्होंने कुछ कुछ रैयत वैसे होते हैं जो बिहार से प्लान कर कर आउट ऑफ स्टेट जो है अपना वो जॉब कर रहे हैं। जैसे कि कोई आप कोई डिफेंस में है तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो बिहार के निवासी हैं लेकिन बाहर में जॉब कर रहे हैं, तो उनको स्वघोषणा भरने में एक परेशानी आ रही है। इस तरह से कई कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, एक मैं आपको अच्छा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आप अगर कहीं पे भी दूर दराज बैठे हैं, चाहे जिस स्टेट में बैठे हैं, और अगर बिहार में सर्वे हो रहा है तो आप वहां से बैठे बैठे घर बैठे अपनी आसानी से आप अपनी स्वघोषणा पत्र भरकर सीधा डीएलआरएस के साइट पर जाकर आप स्वघोषणा दे सकते हैं। वो कैसे देना है, आपके पास चाहे जैसा भी जमीन हो उसका सारा कागजात और उसके बाद एक फॉर्म है जो आपको वो भरना पड़ेगा, जिसे हम फॉर्म कहते हैं प्रपत्र 2, वही है स्वघोषणा पत्र। ठीक है, तो उसे आपको फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के लिए सिंपली आपको ऊपर में सारा हिंदी में सब चीज लिखा हुआ रहेगा। पहले आपको मौजा का नाम जो है उसमें सेलेक्ट करना होगा, मौजा भरना होगा। उसके बाद आपको थाना संख्या देना होगा, चाहे जिस मौजा का उसका थाना संख्या होता है। फिर उसके बाद हल्का नंबर उसमें शो करना होगा। हल्का नंबर मीन्स कि आपका जो पंचायत का सीरियल नंबर होता है वो आपका हल्का नंबर होता है। उसके बाद आपका जिला को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपका नीचे जब आप आइएगा एक रो में, तो यहाँ पे आपको जो है एक कॉलम दिखेगा रैयत का नाम। तो रैयत का नाम भराया जाएगा। रैयत वो होंगे जिनके नाम से पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जमीन है या फिर घर है, तो वही रैयत का नाम वहाँ फिल करना है। हाँ, और अगर पुश्तैनी जमीन है और जो जिनके नाम से खातियान था वो तो डेथ कर गए हैं, तो जो उनके वंशज होगा उनका पहले नाम उस फॉर्म पे दर्ज करना है, उसके बाद फिर उनका नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि मृत व्यक्ति का नाम पहला नहीं होना चाहिए, मृत व्यक्ति से खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, तो पहला नाम रैयत का जो जीवित हैं उनके नाम से वो फॉर्म भराएगा। और अगर केवाला है, डीड है या दस्तावेज, ये तीनों नाम एक है, तो उनके लिए तो जीवित ही होंगे। मैक्सिमम लोग वो जीवित रहते हैं जो खरीदा हुआ प्रॉपर्टी रहता है, तो उनका नाम पहले भराएगा। उसके बाद आगे आइएगा आप, तो यहाँ पे आपको खाता मिलेगा, तो खाता भरना है। उसके बाद आपको फिर खेसरा का एक ऑप्शन आएगा, खेसरा को भरना है। उसके बाद आपका रकबा को भरना है, आपका जितना एरिया है जिस खाता और खेसरा में वो डालना है। उसके बाद फिर आपको आगे जब आइएगा तो चौहद्दी लिखा रहेगा, चौहद्दी को आपको शो करना है। अगर चौहद्दी आपको पता है तो शो कीजिए, अन्यथा उसे आप छोड़ सकते हैं। आगे जब बढ़िएगा तो आपको किस्म जमीन मिलेगा कि किस टाइप से आपका जमीन है, उस जमीन पे आप करते क्या हैं और उसके बारे में ब्यौरा आप बताइए। तो अगर आपका उस जमीन में जिसका आपने ब्यौरा दिया है उसमें अगर मकान बना हुआ है तो आप सिंपली शब्द में उसे मकानमय कर सकते हैं। अगर जिस जमीन का आपने ब्यौरा दिया है कि उसमें हम धान की खेती करते हैं तो आप वहां पे धनर को शो कर सकते हैं। अगर वो जमीन बंजर है तो आप बंजर लिख सकते हैं। अगर उसमें पौंड तालाब बना हुआ है कुछ भी है, तो जैसा भी जमीन है वहां पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे जैसे ही बढ़िएगा तो आपका एक आएगा भूमि पर दावा का आधार। ठीक है, भूमि पे दावा का आधार मतलब कि जो आपके पास पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो आपका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो जैसा भी अगर खरीदा हुआ है तो आपको वहां पे क्रय लिखना है, और अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो आपको वहां पे पुश्तैनी को शो करना है। उसके बाद जस्ट आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा लगान, जमाबंदी संख्या लगान। तो अगर आपके पास वो है तो आपको वो डालना है। और उसके बाद फिर एक और नेक्स्ट बढ़िएगा आगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, उस फॉर्म में आपको वहां पे मिलेगा एक अभियुक्ति का कॉलम। तो अभियुक्ति उसके लिए वो कॉलम है जिस प्रॉपर्टी पे स्पेशली कोई केस चल रहा हो या फिर न्यायालय में उसका कोई मामला दर्ज हो, तो अभियुक्ति कॉलम उसके लिए वो प्रॉपर्ली है, था ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसे आपको छोड़ देना है। अगर आपका प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का झमेला नहीं है, कोर्ट में वाद विवाद नहीं है, न्यायालय में वाद विवाद नहीं है, तो उस अभियुक्ति कॉलम में आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब सारा चीज करने के बाद जब नीचे आप आते हैं तो आपका आधार नंबर वहां पे डालना है, मोबाइल नंबर लिखना है, तिथि डालना है, और आपका ये जो फॉर्म है P2 बनकर
तैयार हो गया, प्रपत्र 2 बनकर तैयार हो गया। जब ये फॉर्म आपने भर दिया, अब आपने सारा दस्तावेज को लगा दिया, चाहे जैसा भी आपका दस्तावेज था या फिर खतियान का नकल था, तो वो सारा आपने जो लगा दिया, अब एक फाइल आपका तैयार हो गया। ठीक है, जब वो फाइल आपका तैयार हो गया तो वो सारे एक एक करके आपको एक डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ तौर पे बनाना है। ठीक है, स्कैन करके फ़ोन से आप अपना कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल है, कैम स्कैनर हो गया या तो पीडीएफ स्कैनर हो गया, उससे आप फ़ोन से स्कैन करके आप एक पीडीएफ फाइल बना लेना है। कितना एमबी का? लेस देन 3 MB, 3 MB से कम एक पीडीएफ फाइल बनाना है और वो सिंपली आपको सेव कर लेना है। जब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको DLRS के साइट पे जाना है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। उसके बाद नीचे जाना है विशेष सर्वेक्षण पे। वहां पे जाने के बाद क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा रैयत द्वारा स्वामित्व का स्वघोषणा पत्र। जैसे वहां पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा नाम पता डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा और एक OTP आपके नंबर पे गिरेगा। अगर आप खुद से ऑनलाइन कर रहे हैं तो OTP आप फिल कीजिएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली आपको नाम डालना है, खाता और खेसरा डालना है, उसके बाद आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो है राजस्व ग्राम सेलेक्ट करना है और सीधा पीडीएफ जो फाइल आपने बनाया उसको आपको अपलोड कर सेव कर देना है। और आपको जैसे ही सेव हो जाएगा तो एक रेफरेंस आईडी आएगा, लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली और रेफरेंस आईडी आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए सुविधा हुआ कि अगर आप दूर हैं और स्वघोषणा देने में आपको परेशानी हो रही है तो ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए, इससे आपको परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको कहीं दौड़कर भागने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। ये तो उनके लिए हो गया जो भी दूर दराज हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और वो आने में भी सक्षम नहीं है, उनके लिए हो गया। लेकिन अगर जो अभी घर पे हैं और उनके पास पूरी टाइम है तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरा वे में वो डायरेक्ट अपने सिविल कार्यालय में, चाहे जिस अंचल से वो हैं, जिस जिला से हैं बिहार में, वो अपने स्पेशल जो सर्वे का ऑफिस है वहां जाकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भरकर वहां जमा कर सकते हैं। अपने स्पेशल जो उनके मौजा का अमीन है उनको दे सकते हैं और वो आपका फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीका है स्वघोषणा पत्र देने का। या तो आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर सिविल कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं अपने स्पेशल अमीन के पास, वो भी आपको ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में किसी तरह के भी डाउट हो सर्वे से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई अवश्य करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह से भी कोई और भी जानकारी सर्वे से रिलेटेड होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।